हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में स्वागत है। देखिए हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनका अभी स्नान नहीं हुआ है। और सुबह जब मैं इनको उठाती हूँ तो इनको स्नान कराने से पहले जो भी मैं, जैसे मेरे बच्चे होते हैं, उनको मैं जो देती हूँ दूध वगैरह, तो मैं अपने कान्हा जी को भी पिला देती हूँ स्नान कराने से पहले ही। और फिर मैं इनका एकदम, जब मैं इनको कुछ पिलाती हूँ तो एकदम से इनका स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि ना ही हमें एकदम से, ऐसे नहीं कि एकदम से पिलाया और एकदम से हम चल दिए स्नान कराने के लिए। तो कुछ देर हमें रेस्ट अवश्य कराना चाहिए। मतलब रेस्ट ये नहीं कि आप लिटा के कराएं बैठे बैठे, मतलब। तो उसके बाद कुछ देर बाद जब आपका समय हो, आधा घंटा बीत जाए, तो मतलब 15-20 मिनट हो जाए, तो एकदम जब भी आपका समय हो आप नहा धोकर अपने कान्हा जी का स्नान कराइए। तो ऐसे ही मैं कराती हूँ। तो अभी मैं इनको स्नान कराने के लिए मतलब लेके आई हूँ और मैं इनका स्नान कराने जा रही हूँ। और ये हमारे सालग्राम जी भी आए हुए हैं, देखिए। और अब मैं इनका भी और दोनों का एक साथ स्नान कराऊंगी। और आज की वीडियो में मैं आपको मतलब शिव महिमा के बारे में बताऊंगी। देखिए मैंने मतलब बहुत से भक्त ऐसे हैं कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा ही करते हैं वो, और राम और कृष्ण के भक्त होते हैं, वो भोले बाबा को नहीं मानते हैं। तो देखिए भोले बाबा जो हैं हमारे बहुत बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े जो वैष्णव हैं वो हमारे भोले बाबा हैं। तो हमें भोले बाबा को मतलब हमें, मैं तो कहती हूँ सबको ही उनको पूजना चाहिए। वो देवाधिदेव महादेव हैं। और देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर घर में बीमार है, उसको कोई कष्ट है, और अगर वो भोले बाबा की पूजा शुरू करता है तो उसके जो कष्ट हैं, शरीर के रोग कोई भी हैं, वो सभी जो हैं मतलब दूर हो जाते हैं। और जो भी शिव भक्त होता है उसकी आयु हमेशा लंबी होती है। तो भोले बाबा सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। देखिए आप मतलब ये नहीं कि आप भोले बाबा की करें तो ठाकुर जी की ना करें। तो मैं तो कहती हूँ ठाकुर जी की भी करें, ठाकुर जी की तो सबसे पहले करें। वो तो हमारे पालनहार हैं, तो उनकी तो हमें सबसे पहले ही करनी है। और शिव जी की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ। तो देखिए मेरे घर में, मैंने घर में शिवलिंग जो है नहीं रखा है, क्योंकि ऐसा सुना है कि जो शिवलिंग है घर में नहीं रखना चाहिए। तो मतलब हम मंदिर में भी जाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, तो हमें मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए, उसका और भी पुण्य मिलता है। तो एक दिन मैं आपको ये वीडियो भी बताऊंगी कि हमें शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए क्योंकि मेरा जो मायका है, मतलब मेरी शादी से पहले मैंने वहाँ से सीखा है। क्योंकि मेरे जो पापा थे, मेरे जो मायके में मेरी शादी से पहले जब मेरे पापा थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया। क्योंकि हम जाति से जो है पंडित हैं, हम ब्राह्मण हैं, और मेरे पापा तो एक सिद्ध पंडित थे। क्यों थे, मतलब अब इस दुनिया में वो नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया है। और वो बहुत ही सिद्ध पंडित थे, बहुत लोग उनको मानते थे, बहुत ज्ञान था, ज्ञानी पंडित थे। तो मैंने बचपन से ही उनसे सीखा है। तो शिव जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। और एक बात और कि हमारे जो घर में, मतलब मेरे मायके में मेरी शादी से पहले हम जब बचपन में थे तो हमारे घर में बहुत ही सुंदर अद्भुत ठाकुर जी का मंदिर है, अभी भी है मंदिर। और बचपन से ही था, हम वहाँ पूजा करते थे, हमारे घर में मंदिर था। और छोटा मंदिर नहीं, बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत सुंदर मंदिर। और जो मतलब हमारे मायके में बहुत ही सबसे पहले का जो मंदिर, प्राचीन मंदिर जिसको बोलते हैं, और उनका हमारे जो मंदिर में है ठाकुर जी के ही विग्रह हैं शुरू से ही। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। कभी मैं जाऊंगी तो आपको भी दर्शन कराऊंगी अपने वहाँ के मंदिर के। और तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने वहाँ से ही मतलब पूजा करनी शुरू से ही सीखी है। पूजा हम शुरू से ही करते थे, भक्ति भाव में हमारा मन शुरू से ही लगा हुआ है। ठाकुर जी की कृपा है और कुछ भी नहीं है। और हमारे जो मंदिर का नाम है वो भी प्राचीन ठाकुर जी मंदिर ही है।
तो मैं आपको एक दिन शिव जी की पूजा करने का भी पूरा विधान बताऊंगी कि हमें किस तरीके से कैसे करनी चाहिए। तो क्या क्या हम शिव भगवान पर हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। देवाधिदेव महादेव हैं, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। और देखिए, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय में जब विष निकला तो भोले बाबा ने वो सारा विष अपने सारे विष का मतलब पान कर लिया। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सारी जो है ये सृष्टि तहस नहस हो जाती। और तो इसलिए उन्होंने हम पर इतनी कृपा की और उन्होंने विष का पान किया। और जब वो विष का पान करने लगे तो जब उनके कंठ तक वो विष गया तो उन्हें याद आ गया कि मेरे हृदय में तो भगवान श्री हरि का वास है, क्योंकि वो तो एक वैष्णव हैं और सदैव हरि के चिंतन में ही लगे रहते हैं। तो उन्होंने अपने सारे विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और जिससे उनका जो कंठ है पूरा नीला हो गया और उनका नाम हुआ नीलकंठ महादेव। तो बोलिए, आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, नीलकंठ महादेव की जय। तो चलिए हम सालग्राम जी का भी स्नान कराते हैं। वो बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें भगवान से कभी भी इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अभी फूल जो है हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फूलों की सेवा में मतलब मिल जाएंगे तो मैं फूलों की सेवा ठाकुर जी के लिए करूँगी। हे गिरधर गोपाल, आप हमारी सेवा स्वीकार करें जैसी हम कर पा रहे हैं। हे मेरे गिरधर, हे मेरे सालग्राम जी भगवान, ये शीतल जल आपको शीतलता प्रदान करे मेरे गिरधर, मेरे गोपाल। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।